एक समय की बात है, नागपुर नामक गांव में एक सीता नाम की औरत अपने एक बच्चे के साथ रहती थी और उसका नाम गोलू था। गोलू के पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी। सीता बहुत मेहनती और ईमानदार थी। वह रोज़ सुबह 5 बजे उठती, घर का सारा काम करने के बाद वह बाहर भी पैसे कमाने के लिए जाती थी। उसका बेटा बहुत ही आलसी था। वह दिन भर सोता ही रहता। जब सीता शाम को घर आती तो भी वह बिस्तर पर ही पड़ा रहता। अगली सुबह जब वह काम पर जाने लगी तो अरे गोलू बेटा उठो, तुम बहुत सोते हो, मेरे साथ काम में हाथ बटाया करो, नहीं तो मैं किसी दिन तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तब देखती हूँ तुम्हें कौन खाना बना कर देता है। अरे माँ, आप जाओ ना यहाँ से, मुझे सोने दो। जब आप नहीं रहोगे तब की तब देखेंगे। और फिर सीता अपने काम पर जाने लगती है। उस दिन बहुत तेज धूप थी और उसे बहुत टेंशन भी थी गोलू को लेकर, और वह वहीं बेहोश होकर रास्ते में गिर जाती है। गांव के कुछ लोग उसे लेकर घर आते हैं और उसे बिस्तर पर लेटा कर वहां से चले जाते हैं। गोलू अपनी माँ को देखकर रोने लगता है और थोड़ी देर बाद वह खाना पीना खा के सो जाता है। जब उसकी माँ को थोड़ी देर बाद होश आया तो वह देखती है कि गोलू सो रहा है। तब सीता सोचती है कि गोलू, मुझे पता है तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। इसके लिए मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और वह घर से सारा खाने पीने का सामान लेकर अपनी एक सहेली के पास चली जाती है। जब गोलू की आंख खुलती है तो देखता है कि उसकी माँ तो घर पर नहीं है और वह हर जगह बुलाने लगता है। माँ, आप कहाँ हो? माँ, आप कहाँ हो? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मेरे लिए खाना बना दो। और वह रोते रोते ही सो गया। अगली सुबह वह उठता है तो देखता है कि उसकी माँ नहीं आई। वह भूख से तड़प रहा था। वह बाहर काम करने के लिए जाने लगा और दिन भर बाहर काम करने के बाद वह घर आता और अपने लिए खाना बनाता, लेकिन उसे अपने माँ की बहुत याद आती थी। और सीता वहीं गांव में थी और वह सब नज़ारा देख रही थी। उसे बहुत खुशी हुई कि चलो मेरा बच्चा सुधर तो गया। अगली शाम जब गोलू घर आया तो अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुआ। माँ, अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी आलस नहीं करूँगा, रोज़ काम पर जाऊँगा और आज से आपको काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में कभी आलस नहीं करना चाहिए। आलस हमें हमेशा अपनों से दूर कर सकता है और हमारे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता।